नमस्कार दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। खड़ा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट, चल रहे हैं चुनाव एडवोकेट एसोसिएशंस के। दोस्तों मैं खड़ा हूँ समय नाथू सिंह जी सर के सामने, वकील साहब के सामने। वकील साहब, क्या एजेंडा रखा है अपन ने? एजेंडा सिर्फ काम करने का है। हमारा एजेंडा, हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। क्या काम किया है इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के अधिवक्ताओं से पूछेंगे नाथू सिंह ने क्या किया तो वो सब बता देंगे। मैं मेरे मुंह से अपने कामों को गिनूंगा नहीं, सब अधिवक्ताओं को पता है और मैं इसी तरह आगे भी काम करता रहूँगा। कोई ऐसा विशेष कोई प्रोग्राम अपन ने बनाया हो कि जैसे अपन चुनाव जीतेंगे तो ये एक विशेष काम मेरे मन के अंदर ऐसा है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स लाएंगे, ये इसके ऊपर हमने काम किया पहले भी और अभी भी करेंगे। और अधिवक्ताओं के बैठने की जो व्यवस्था है उसको सुलभ करने का प्रयास करेंगे। जो शेड्स बने हुए हैं उसमें सीमेंट्स के सीसी के शेड बने ताकि बारिश में हमें कहीं घूमना नहीं पड़े। थैंक यू वेरी मच नाथू सिंह। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों मैं खड़ा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर नाथू सिंह जी सर के साथ में। आपको मैंने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तो जवाब मिला था ट्रिब्यूनल्स के लिए। सर ये चुनाव कितने तारीख को है? 27 तारीख को होने वाले चुनाव में मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नाथू सिंह राठौर। दोस्तों 27 तारीख को पूरा दिन एडवोकेट एसोसिएशन के साथ में मिलके रहेंगे और सब भाई लोग हैं, सबके लिए दुआ करेंगे। नाथू सिंह जी के लिए भी दुआ करते हैं। अध्यक्ष में रणजीत जोशी जी हैं और मनोज गहलोत साहब हैं जी, और नाथू सिंह जी राठौर, रत्नाराम तोलिया, सुषमा चौधरी जी। अच्छा 5 कैंडिडेट है। क्या आवाज़ चल रही है सर चुनावी? इसका जोरों पे है, कंपटीशन तगड़ा है इस बार। कंपटीशन तगड़ा है। प्रेसिडेंट पोस्ट के बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ओके मनोज जी हूँ। मैं हिमांशु टाक, राजस्थान बार एसोसिएशन जोधपुर। मैं कोषाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हूँ। मुझे वोट एंड सपोर्ट की जरूर करें। सर हिमांशु जी, क्या एजेंडा है अपना? एजेंडा इलेक्शन जीतने के बाद में कुछ एजेंडे तय किए होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी अधिवक्ताओं के लिए हितों के लिए कार्य करूँगा। जो भी नॉमिनेट हुए नए अधिवक्ता, उनके लिए लाइब्रेरी का जो भी है होगा, उसमें कोर्स में जितना भी हमारे लिए संग्रह है उनके लिए उनका उपयोग एक उचित रूप से करूँगा। और जितना भी उनके लिए सहयोग होगा मैं कोर्स में जमा करवाऊँगा उनके लिए। और जो भी हितार्थ होगा उनकी भावनाओं को जो भी मिलेगा, जो करेंगे काम, मिलकर काम करेंगे। थैंक यू मास्टर टाक जी। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी यूट्यूब पे कार्यक्रम चल रहा है, पूरे बार एसोसिएशन से जितने से मैं मिल सकता हूँ मैं मिल रहा हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई चुनाव लड़ने की। थैंक यू सर। दोस्तों उपाध्यक्ष पद के लिए मांगीलाल जी सर खड़े हुए हैं, तो अब मैं मिलने आया हुआ हूँ उनके चैम्बर के अंदर। बात करते हैं। वकील साहब, शुभ नाम आपका? मेरा नाम मांगीलाल है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का सदस्य हूँ और वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पर अपना भाग्य आजमा रहा हूँ। क्या एजेंडा है मांगीलाल जी सर? जुकम सर, क्या एजेंडा सोच के रखे? चुनाव जीतने के बाद अपन क्या करने वाले हैं? चुनाव जीतने के बाद एक वकीलों के हित के लिए काम करना है। सबसे पहले हम लोग छपरों में बैठ रहे हैं, तो प्राइवेट से हम इसमें चैम्बर्स के लिए जोर दिया जाएगा कि चैम्बर्स बने और जिसमें सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से उनको चैम्बर अलॉटमेंट हो जाए। और छपरों में बैठने की विधि का व्यवसाय जो निरंतर नहीं हो पाता है और उसमें काफ़ी बाधा भी पहुँचती है। तो एक प्राइवेट से 3-4 मंजिला बिल्डिंग बने, उसमें चैम्बर्स अलॉटमेंट हो सभी अधिवक्ताओं को। थैंक यू वकील साहब। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं हूँ चुनावी हताई में, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों राजस्थान बार काउंसिल एडवोकेट्स के चुनाव होने वाले हैं परसों 27 तारीख को। पूरा दिन यहीं रहेंगे। काफ़ी वकील साहब मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनसे मिलते रहेंगे और कार्यक्रम को दिखाते रहेंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं खड़ा हूँ मनोज जी गहलोत साहब के पास में, एडवोकेट। बार एसोसिएशन एडवोकेट्स के चुनाव होने वाले हैं, बताइए, मैं बता रहा हूँ बराबर। तो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं मनोज जी गहलोत साहब। वकील साहब नमस्कार। नाम मैंने मेरे सब फैंस को बताया, एडवोकेट मनोज जी गहलोत साहब। सर अपना चुनाव के अंदर एजेंडा क्या रखा है? चुनाव जीतेंगे, क्या एजेंडा है? ये चुनाव जोधपुर के सारे वकीलों का चुनाव है और वकीलों की जो समस्या है
उसी को लेके मैं मैदान में हूँ। हमारे यहाँ चैम्बर्स बनते हैं लेकिन लॉटरी से अलॉट नहीं होते। तो सबसे पहले नए वकीलों के लिए चैम्बर का अलॉटमेंट जो होगा वो लॉटरी से होगा। कोई सीनियर नहीं होगा, कोई जूनियर नहीं होगा और किसी भी पदाधिकारी की सिफारिश या पदाधिकारी की सहमति से कोई चैम्बर नहीं दिया जाएगा। पूरा कैंपस हमारा 1.5 किलोमीटर की रेडियस में है, लेकिन उसके अंदर महिलाओं के लिए मात्र एक यूरिनल टॉयलेट है। तो हम इस प्रीमाइजेस के 2 कॉर्नर पे उनके लिए 2 यूरिनल और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्लीन कैंपस के साथ साथ एसोसिएशन के ऊपर हमेशा के लिए कोई न कोई दाग लगता रहता है, इसलिए हम एसोसिएशन की सारी प्रणाली जो है उसको ऑनलाइन करेंगे, सारा हिसाब ऑनलाइन करेंगे। ये हमारी मुख्य प्राथमिकताएं हैं इस चुनाव में, जिनको लेकर मैं मैदान में हूँ आम जनता के लिए। थैंक यू वेरी मच वकील साहब। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। दोस्तों, बार एसोसिएशन के चुनाव में बहुत इस बार भारी कंपटीशन आ रहा है। नातो सिंह जी से मिले अपन, गहलोत साहब से मिले और अब जोशी जी को ढूंढते हैं अपन, कैंपस में ही है कहीं। तो बहुत बहुत बधाई हो मनोज जी गहलोत सर को। थैंक यू वेरी मच सर। वकील साहब, शुभ नाम आपका? अमित महेश्वरी। अमित जी सर, क्या चुनाव का चल रहा है माहौल, कैसा चल रहा है? चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज है दिलीप जी, और इस बार ऐसा माहौल बना है कि कुछ कह नहीं सकते कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। दोस्तों, मनु भाई है, इनको परिचय की जरूरत नहीं है दोस्तों, आने वाला समय के एमएलए है हमारे जोधपुर के। क्या बात, कैसे मनु भाई? हाँ, दिलीप जी से मिलने और खुश हो गए, आनंद आ गया। और आपको जोधपुर की एक बहुत बढ़िया शख्सियत हो, हस्ती हो। कई घंटों तक पानी में तैरते हुए संघर्ष किया, हर जना हितार्थ इस सोच पर। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। ये हिम्मत, ये हमको जो आप आशीर्वाद देते हैं उसी की हिम्मत से मैं काम करता हूँ सर। जन हितार्थ, आप अपने लिए नहीं लड़ते हो हमेशा। सर, कैसा चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बोराना जी से आप बात करो, राजेंद्र जी से। सर, दोस्तों, राजेंद्र जी बोराना साहब से अपन देखो, किस्मत है अपनी, मिलते नहीं है कोर्ट में, कभी मिल गए। सर, कैसा चल रहा है माहौल? बढ़िया चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये वकील समुदाय है, इनको हम सब बुद्धिमान कौम कहते हैं। तो ये सोच समझ के अपना निर्णय करेंगे और श्रेष्ठ निर्णय करेंगे। और जैसा कि रणजीत जी सबसे सीनियर, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका व्यवहार है ना, वो एक प्लस पॉइंट है। तो इस कारण से उनका आकर्षण कुछ मुझे ज़्यादा लगा है। थैंक यू बोराना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है दोस्तों। क्या आपकी क्या ओपिनियन है सर? सर, माहौल तो एक तरफा लग रहा है। अच्छा। हमारे बड़े भाई साहब रणजीत जोशी जीत रहे हैं। हाँ सर, वो तो लगातार चैंपियन है जी। रणजीत जी कितने सालों से चैंपियन है? सर, मैं रणजीत जी सर, हाँ, कितने सालों से लगातार अध्यक्ष है? 14 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और 15वीं बार बनने जा रहे हैं। हाँ, थैंक यू। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग में स्वागत है सर। आपका शुभ नाम? मनमोहन सिंह मालेचा। एडवोकेट मनमोहन सिंह जी, थैंक यू सर। वकील साहब कैसे वकील साहब? बढ़िया। ओम जी सर, चुनाव के लिए मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ यूट्यूब पे। कैसा माहौल है सर? बहुत बढ़िया माहौल है सर। क्या लग रहा है इस बार तो बहुत जोरदार कंपटीशन सुनने को मिल रहा है। चारों कैंडिडेट में अध्यक्ष के लिए कंटेस्ट है जबरदस्त। थैंक यू। आप किसका सपोर्ट में हो वकील साहब? हम सबके सपोर्ट में। सबके सपोर्ट में। वेरी गुड। हमारा कैंडिडेट है। दोस्तों, ओम जी वकील साहब है, तो मेरे मित्र भी है। सबके अपन कमेंट्स ले रहे थे, तो सर अचानक मिल गए। किस्मत आज ठीक है। जो मेरे मिलने वाले हैं, नातो सिंह जी अचानक मिल गए और सर भी अचानक मिल गए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, किंग ऑफ एडवोकेट एसोसिएशन फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स रंजीत जोशी, श्रीमान रणजीत जी जोशी साहब आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ दोस्तों। सर नमस्कार। रणजीत जी सर, आपका तो कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। इस बार आप क्या नया एजेंडा एडवोकेट्स एसोसिएशन के लिए, एडवोकेट्स के अच्छे कामों के लिए सर क्या एजेंडा लेके आए इस बार? इस बार ये है कि तीसरी बार रामराज एडवोकेट नगर
लॉयर्स के लिए आ रही है और स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए भी ये स्कीम आ रही है। 2008 के अंदर मैंने 800 रुपये गज के अंदर 9,440 रुपये स्क्वायर यार्ड के अंदर प्लॉट दिलाए। फिर PIL की 15 में और 18 में फिर रिजर्व प्राइस के अंदर 5,940 रुपये स्क्वायर यार्ड में दिलाई वकीलों को 429। और अभी एज ए प्रेसिडेंट रहते हुए 2019 में मैंने रामराज नगर एडवोकेट्स कॉलोनी के लिए PIL ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेश की थी। उसमें भी 5/1/2023 को और 17/1/2023 को ऑनरेबल DB जो है विजय विश्नोई साहब और ऑनरेबल जस्टिस मदन गोपाल जी व्यास साहब और इन्होंने आदेश किया है कि जो बाकी बचे हुए प्लॉट हैं वो वकीलों को दे दी जाए। तो मैं समझता हूँ करीब 350 प्लॉट नए वापस रिजर्व प्राइस के अंदर जो है वकीलों को दिलाए जाएंगे। इसके अलावा जो चैम्बर्स की जो काफ़ी 2 सालों से अलॉटमेंट नहीं हो रहे हैं, 300 सीटें करीब खाली है, उनको जल्द भरा जाएगा। इसके अलावा जो है नए चैम्बर्स 284 चैम्बर्स की मैंने 2021 के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती साहब थे तो मैंने स्कीम बनाकर पेश की। तो नए चैम्बर्स बनाने की कवायद भी शुरू की जाएगी। और जो आप देख रहे हैं ये 2004 के अंदर मैंने सेट बनाया, 2020 के अंदर वापस दोबारा सेट बने। मैं खुद भी पेड़ों के नीचे बैठता था, बौड़िया के नीचे भी वकील बिना चैम्बर के और बिना प्लॉट्स के नहीं रहेगा, इतना ही वादा है। और जो मैंने काम किया वो सब आप लोगों के सामने, हमारे अधिवक्ता भाई बहनों के सामने है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। RJS की क्लासेस वापस चलाई जाएगी जो 4-4 महीने तक चलेगी और 6 सब्जेक्ट उसमें मैं पढ़ाता हूँ वो वापस शुरू की जाएगी। यंग लॉयर्स के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैंने 16 साल तक कोर्स चलाया था, उस कोर्स को वापस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू एड्रेस द कोर्ट एंड हाउ टू ड्रेस अप द कोर्ट, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं लॉ से जुड़े हुए उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से कोर्ट में होना चाहिए, ये यंग लॉयर्स के लिए वापस चलाई जाएगी। तो इसी तरह से जो अधूरे काम मैं छोड़ के गया उनको मैं वापस पूरा करूँगा। और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए हैं तो बहुत जल्द 2 महीने के अंदर अंदर तीसरी बार रिजर्व प्राइस में रामराज नगर के प्लॉट दिलाए जाएंगे। पूर्व में 1158 वकीलों को प्लॉट मिल चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर वकील लोग मुझे लाते हैं तो उनकी आकांक्षाओं पे मैं खरा उतरूँगा। वकीलों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, हमेशा संघर्षरत रहा हूँ और रहूँगा। और इतना ही कहूँगा कि आवाज़ देकर जब जी चाहे बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं लौट के ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, रंजीत जोशी जिंदाबाद, रंजीत जोशी जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक यू वकील साहब। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर मैं आपको। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, एडवोकेट्स एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं तो अपनी कुछ बहनें भी है वकील है, तो अपन उनका भी इंटरव्यू लेते हैं। ओनली पर्सन हु हैज लुक फॉर द न्यूकमर्स कि उनके लिए पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ताकि हम न्यू इंटर्न्स को और उनको मौका मिले कि हाउ टू डील विद द लिटिगेशन। सो वी विल सपोर्ट एडवोकेट नीतू व्यास। एडवोकेट नीतू जी। वकील साहब आपका शुभ नाम क्या है? रिया प्रजापति। वकील साहब आप ये बताएं कि जैसे आप तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ इस जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी जो देखने को मिलती है जो जिसको वकील लोग फेस करते हैं? फर्स्ट ऑफ सीटिंग प्रॉब्लम थी जो बॉस ने पूरा कंप्लीटली कर दिया, या छपरे लगे हुए हैं वो देख लें आप, और फैंस की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो सब प्रॉब्लम थी जो बॉस ने कंप्लीट। सबसे बड़ी बात, बॉस ने एक यहाँ पे तो हमारी जगह है ही कि वकील यहाँ मिलेंगे, लेकिन एक रहने के लिए भी जगह रामराज नगर में एडवोकेट सोसाइटी बनाई है, तो वहाँ पे हम सब एडवोकेट्स रहने की भी व्यवस्था कर दी है। तो ये मेरे बॉस का सबसे बेस्ट काम रहा है। थैंक यू वकील साहब। हाँ,
मेरा नाम कोमल चौहान है, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना चाहूँगी क्योंकि किसी भी लॉयर ने आज तक 14 ईयर्स के जितने भी कार्यकाल हुआ है उसके अंदर किसी ने भी विमेन के बारे में नहीं सोचा था। बॉस इकलौते एक ऐसे इंसान थे, रंजीत जोशी की बात करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पे लेडीज़ का फर्स्ट यहाँ पे चैम्बर खुलवाया था। उसके बाद में ही इतनी सारी चीज़ें उन्होंने विमेन के लिए की है, तो ये बात कोई और नहीं करता, सिर्फ रंजीत जोशी। इसलिए मेरा we want to conclude that the work speaks more than the words. काम ज़्यादा बताता है सर, शब्द इतने नहीं बताते। So we are speechless to speak to that work. उनके बारे में क्या बोले, इसलिए। आप बेटा कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको एक काम सीखने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है और साथ में आपको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है कि आप कैसे काम को आगे सीख सकते हो और कैसे आप है ना बिना डर बिना झिझक के आगे बढ़ सकते हो। जब आपके साथ ऐसा साथ हो, आपके सीनियर ऐसे हो, तो आप एक अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। ऐसा मीन सीनियर किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सीनियर रंजीत जी जोशी। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। बोलो भाई श्याम रामचंद्र भगवान की, श्याम माता की, वाणी हारा 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 महादेव। 27 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और बहुत ज़ोरदार गर्म माहौल है और सभी बता रहे हैं कि कंपटीशन बड़ा टफ है, लेकिन कुछ इंटरव्यूज ऐसे लिए जिसमें लग रहा है कि रंजीत जी जोशी साहब के लिए सब बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। तो क्योंकि 15 सालों से हैं तो काम तो उन्होंने किया है और सभी कहते हैं दिखता भी है, और देखते हैं क्या माहौल बनता है और क्या कंपटीशन फाइट होता है। थैंक यू। क्या वकील साहब शुभ नाम आपका? कैसा चल रहा है इस बार कंपटीशन? बहुत भारी है। बहुत भारी है ना? जीतेंगे तो रंजीत जी। अच्छा जीतेंगे तो रणजीत जी। सुना दोस्तों, कह रहे हैं कि जीतेंगे तो रणजीत जी ही। क्या कोई विशेष कुछ कहना चाहेंगे आप रणजीत जी के बारे में? रणजीत जी जैसा अध्यक्ष तो कोई आया नहीं इतिहास में आज तक, और ना आएगा इनके जैसा। तो सब मौका मिलता है तो किसी को मौका मिले तो आइए दिखाइए, पर मौका मिलेगा उसी को जो काम करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, काम करते हैं उनको। थैंक यू। दिलीप जोशी ऑलराउंडर व्लॉग्स में आपका भी स्वागत है। क्या शुभ नाम आपका? निशित शर्मा। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बोलिए। हम जोशी जी के सानिध्य में चल रहे हैं जी, ठीक है, और उनके जैसा अध्यक्ष ना तो कोई रहा है और ना कोई बन सकता है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि कोई नया व्यक्ति आए तो ये प्रजातंत्र है, सबको ही मौका मिलता है, सब आइए और कर्तव्य दिखा के जाइए। तो वकील साहब क्या कर रहे हैं सुनना? ये हमारे दिलीप जी जोशी है, ये हमारे रेस्क्यू टीम में बहुत लोगों को इन्होंने बचाया है, बहुत लोगों का साथ दिया है जो मुसीबत में थे। उनके जहाँ पे भी है ये हमारे मौजूद रहते हैं, हर वक्त कर्तव्यनिष्ठ और हमेशा साथ में रहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पे रेस्क्यू करते हैं। ये आप स्विमर है प्रोफेशनल, ये अंडर वाटर और डेप्थ तक जाके किसी को बचाया। पिछली बार एक टीचर थे जहाँ पे वो नाले में फंस गए थे और इन्होंने बहुत मेहनत से उनको वहाँ से निकाला है, जो कि कोई आम बात नहीं है। दोस्तों मैं सेवाएं करता रहता हूं, मैं पता आपको, लेकिन मैं उसकी व्लॉगिंग नहीं करता हूं। लेकिन जब भाई लोग मिल जाते हैं और कोई बात कहते हैं तो आपको भी सुनाने का मैं मौका दे देता हूं। थैंक यू दोस्तों। नाम ओम प्रकाश सोनी एडवोकेट है और मुझे जय श्री राम नाम से जानते हैं। जय श्री राम की जय बुलाता हूँ और हम ये शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि शांति रहे और भगवान की जय हो। चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल हमारा शांतिपूर्वक और अच्छा चल रहा है। इस बार टफ कंपटीशन है या ये राम को मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा, ये राम को मालूम है। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। दिलीप जोशी ऑलराउंडर व्लॉग्स में आपका भी स्वागत है। तो अमित जी दहिया साहब एडवोकेट, वकील साहब क्या कहना चाहेंगे चुनावी मुद्दे पे? सर, चुनावी मुद्दा हमारा ये है कि जो भी एडवोकेट है उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ये मेरा चुनावी मुद्दा रहेगा। अभी जो 3 सेट के अंदर यहाँ पे जितने भी अधिवक्ता बैठते हैं उनके लिए चैम्बर का निर्माण किया जाए, जितने ज़्यादा हो सके। जो भी युवा साथी आए हैं उनके लिए जो चैम्बर की व्यवस्था करवानी है वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। दूसरा,
युवा अधिवक्ताओं के लिए जो स्टाइपेंड की व्यवस्था करना है उसके लिए बार काउंसिल को और राज्य सरकार को लेटर जारी करेंगे और उनको ये कहेंगे कि जितना हो सके उनको युवा अधिवक्ता है उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की जाए। दोस्तों खड़ा हूँ कोर्ट कैंपस के अंदर, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। अचानक मैं रुका हूँ, सर से मिलते हैं, वकील साहब से। वकील साहब शुभ नाम आपका? रत्नाराम ठालिया, अध्यक्ष प्रत्याशी। अच्छा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मैं पूरा कैंपस ढूंढ के आया हूँ। सर क्या एजेंडा रहेगा जीतने के बाद में, क्या अपन ने तैयारी की है? सबसे पहले एजेंडा रहेगा जूनियर को उसकी सीटें मिले, सब जूनियर को, कोई खड़ा नहीं रहे। हर जूनियर को टेबल मिले, कुर्सी मिले, जूनियर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और कैमरा की वजह से पूरा कोर्ट परिसर सुरक्षित हो, चोरियाँ हो रही है वो बंद हो। सबसे पहले एजेंडा में ये रहेगा मेरा, कम से कम टाइम में ये चीज़ें पूरी करनी है मेरे को। सर कोई संदेश देना चाहेंगे आप युवा अधिवक्ताओं के लिए? मैं तन मन धन से तैयार हूँ, जी जान से तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ उसके लिए। अधिवक्ता हितार्थ काम, बस अधिवक्ता हितार्थ काम मेरा उद्देश्य है। थैंक यू वकील साहब। दिलीप जोशी ऑलराउंडर यूट्यूब पे आपका स्वागत है और बहुत आपका अभिनंदन करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से और आपको बहुत हार्दिक बधाई चुनाव लड़ने की। 27 तारीख को जो चुनाव होंगे यही मिलेंगे और वापस आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। वकील साहब कैसा है चुनाव का माहौल? बहुत शानदार माहौल है। वकील साहब फैंस को मेरा शुभ नाम बताएं अपना। मैं मोहम्मद उमर जी। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए रत्नाराम ठोलिया साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड। बिल्कुल, और अभी उनकी बहुत अच्छी हवा चल रही है युवाओं में और उन्होंने वादा किया है कि युवाओं के लिए वो आगे बहुत अच्छा काम करेंगे और हम भी आशा करते हैं कि वो युवाओं के लिए अच्छा काम करे। तो हमारा फुल सपोर्ट है रत्नाराम ठोलिया साहब के साथ में। वकील साहब कैसा लग रहा है? टफ कंपटीशन नहीं है इस बार? इस बार अच्छा कंपटीशन है, 4 उम्मीदवार 6 उम्मीदवार के बीच में अच्छा लग रहा है माहौल और देखते हैं रत्नाराम जी के साथ में और विजय उनकी हो। ओके थैंक यू। दिलीप जोशी ऑलराउंडर व्लॉग्स में आपका भी स्वागत है वकील साहब। स्वर्ण सिंह चंपावत रणसी गाँव। हाँ, मैं रणसी गाँव जाके आया था अभी, वो हॉर्स वाले जो शो हुआ था। बड़े भाई साहब भी मेरे। ओह माय गॉड, सवई सिंह जी। हाँ। तो मेरा ब्लॉग देखना, बहुत प्यारा ब्लॉग बनाया था। मैं देखता हूँ सर आपका ब्लॉग। अच्छा थैंक यू दोस्त। नहीं देखता है सर, आपके तो दीवाने हैं हम, आपको हमेशा फॉलो करते हैं सर। आप तो हमारे युवा दिलों की धड़कन है। क्या देखा कितना प्रेम मिल रहा है मेरे को, और जो शब्द बोले रोंगटे खड़े हो गए। इतना प्रेम मिलना वास्तव के अंदर। जोधपुर जोधाना ये वैसे भी प्रेमों की नगरी है, सूर्य नगरी तो आई है लेकिन प्रेम की भी नगरी है। कितने सुंदर शब्द गए अपने लिए, अपने चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो नारा देना चाहूँगा मैं, अभी एक नारा बहुत फेमस है इस चुनाव में जी, रत्नाराम जी के लिए, अधिवक्ता हितों की होगी बात, अधिवक्ता हितों में होंगे काम। आ रहे हैं रत्नाराम, आ रहे हैं रत्नाराम। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों खड़ा हूँ कोर्ट परिसर के अंदर, चुनावी दंगल चल रहा है एडवोकेट्स एसोसिएशन का। मैं परिचय कराता हूँ आपको पूर्व कोषाध्यक्ष महोदय से। हुक्म, शुभ नाम आपका? उखराज गोदारा, पूर्व कोषाध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन। सर क्या एजेंडे चल रहे हैं इस समय, क्या पावर चल रही है, क्या कैंडिडेट्स के आपस में जो चल रही है इस समय खींचातानी, क्या स्थिति लग रही है आपको? चुनावी माहौल बहुत अच्छा है, सब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, सब भाइयों में प्रेम है। और एजेंडे की रही बात है तो नए अधिवक्ताओं को बेंच उपलब्ध करवाना, चैम्बर्स उपलब्ध करवाना, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, स्टाम्प वेंडरों को एक तरफ एकत्रित करके साइड में उनको जो बैठाना व्यवस्थित करना, और सारे जो फीस का मैटर है या कोई चीज जज साहब की सीटें वगैरह नहीं है या APPO की कमी है, उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये एजेंडे है जो भी पदाधिकारी खड़ा हुआ है सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। और ये इनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये वोट मांगना है, इसी तरह से समझा कि भाई इन मांगों को पूर्ण किया जाएगा, आप हमें वोट एंड सपोर्ट करें ताकि आपकी इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस बार आप खड़े नहीं हुए? जी मैं इस बार नहीं हुआ, मोहनलाल के सपोर्ट में हूँ कोषाध्यक्ष के लिए, और भावी आगे समय का ध्यान रखते हुए देखेंगे। सर पीछे ऐसा क्या काम बच गया जो अब पूर्ण होने के लिए आप प्रयत्न करेंगे? काफ़ी काम ऐसे हैं जो अभी पूर्ण हुए नहीं है, और लेकिन कुछ हुए कुछ बाकी है,
तो कुछ जिस तरह से को बैठने की सबसे बड़ी समस्या है जो बैठने की, नए अधिवक्ताओं को कुर्सी उपलब्ध करवाना, टेबल उपलब्ध करवाना, चैम्बर्स उपलब्ध करवाने, काफ़ी समस्या है। लाइट की है और काफ़ी जो कैंटीनें हैं जो इधर उधर है उनकी है। सबसे बड़ा एक तो चैम्बर्स, टेबलें और जो है अपने स्टाफ मेंबर, इनको एक साइड बिठवा। थैंक यू वेरी मच गोदारा साहब। धन्यवाद। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स यूट्यूब पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट मोहनलाल गोदारा कोषाध्यक्ष के लिए। थैंक यू। सभी वकील भाई लोग अलग अलग सब कैंपेन्स के अंदर लगे हुए हैं। इतने कैंडिडेट से मिला है मैंने आपको, और ये इस समय मैं इनके साथ में बैठ के चाय पी रहा हूँ दोस्तों। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई लोगों के साथ बैठ के। और अभी इस कार्यक्रम को जब लाइव करेंगे तब देखना सब ने किस ने कौन कौन से वकील भाई ने क्या क्या बोला, अध्यक्ष ने क्या बोला, सचिव ने क्या बोला, कोषाध्यक्ष ने क्या बोला। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अभी कोषाध्यक्ष पद के ऊपर जो प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं मोहन जी सर, मैं उनसे परिचय करवाता हूँ। व्यवस्था और स्टाफ वेटर और वकील साहब शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहन लाल बिश्नोई है। वकील साहब अभी जो चुनाव आप खड़े हुए हैं कोषाध्यक्ष पद पे, तो क्या आपने सोचा, क्या एजेंडा, क्या चीज़ आप मांग ऐसी रखोगे और क्या डेवलपमेंट के लिए करोगे जिसमें अब अधिवक्ताओं के लिए अच्छा कार्य कर सके? इसमें साहब ऐसा है, अभी वर्तमान में एक तो ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, और हमारे नए जो अधिवक्ता पर ईयर नए एनरोल्ड होते हैं उनके लिए बैठने के चैम्बर्स वगैरह वो व्यवस्था करना, और जो वर्तमान में व्यवस्था है बैठने की उसको एक सुचारू रूप से करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो वाहन व्हीकल्स के पार्किंग वगैरह है वो उसको एक सुचारू रूप से करना, ये मुख्य रूप से प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू वकील साहब। यूट्यूब पे दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। सभी वकील भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम, और आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और कोषाध्यक्ष पद के लिए आपको जो चुनाव लड़ रहे हैं 27 तारीख को है ना सर? जी। हाँ, तो 27 को पूरे दिन मैं यहीं मिलूंगा दोस्तों, और पूरा लाइव चलाएंगे। ये देखिए दोस्तों, विक्टर का साइन, विक्टर साइन के साथ में। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।